सर्कल में हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमारे यूट्यूब का चैनल ये Z to A यानी जीरो टू एडवांस। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में। सर्कल, ये जो चैप्टर का नेम ही है सर्कल। सर्कल जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वृत्त। अब वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे कि वृत्त होता क्या है। वृत्त क्या है, बिंदुओं का एक समूह होता है। किसका होता है, बिंदुओं का एक समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ ए पॉइंट। एक बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से यानी फिक्स पॉइंट से समान दूरी पे स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त जो है ये क्या होता है, छोटे छोटे बिंदुओं का एक समूह होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। यहाँ पर जितने भी बिंदु होंगे सभी का जो दूरी होगा इस बिंदु से हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से बने ज्योमेट्रिकल फिगर को, ज्यामितीय संरचना को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, यानी कि सर्कल इंग्लिश में। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमको क्या पढ़ना रहता है कि वृत्त में जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम इस वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। वृत्त का जो फिक्स पॉइंट होता है, निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर कहते हैं। यानी कि जो वृत्त में जो फिक्स पॉइंट होता है, जो निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु को इस वृत्त का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। यानी ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये जो वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र से इसमें वृत्त पर जितने भी बिंदु हैं, किसी एक बिंदु की यदि हम दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु को हम मिला देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए और इस सेंटर को हम ए से क्या करें, मिला दें। तो यानी कि कोई भी एक ऐसा रेखाखंड जो उसके सेंटर से कि वृत्त के किसी बिंदु को मिलाती है, तो वो जो रेखाखंड होती है उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या का यदि डिफिनेशन आपसे कोई पूछे कि त्रिज्या होती क्या है, तो हम क्या बताएंगे, एक ऐसा रेखाखंड जो उसके केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। इसमें बहुत से हम रेडियस बना सकते हैं। हम जितने भी पॉइंट ले लेंगे, मान लेंगे यहाँ पर एक बी हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं एक सी हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं एक डी हो गया। यदि हम इन बिंदुओं को किससे मिला दें, सेंटर से मिला दें। किससे मिला दें, सेंटर यानी केंद्र से मिला दें, तो ये भी इसके क्या है, रेडियस ही है। ये सब क्या है, इसके रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। ठीक, तो और हम त्रिज्या जो होती है हमेशा किसी एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हम खींचे वो सभी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, सर्कल को सी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल को सी से डिनोट करते हैं। आइए जो ओ से लेकर ए तक त्रिज्या है इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। कैसे किया जाता है, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। सर्कल को सी से, सेंटर को ओ से और रेडियस को आर से। ठीक, तो यदि मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने के लिए कि सर्कल भी सर्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सी, ये हो जाएगा ब्रैकेट में ओ कामा आर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सी ओ कामा आर। यानी कि कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस आर है, तो ये आपका हो जाएगा सर्कल। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसका इंटीरियर पॉइंट आता है। क्या आता है, इंटीरियर पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभ्यंतर।
यानी कि कोई भी आपका सर्कल है, यदि उस सर्कल के अंदर पार्ट की बात किया जाए, कहाँ की बात किया जाए, अंदर अंदर पार्ट की बात किया जाए, यानी अंदर जितने भी आपके एरिया होता है, जितना जगह होता है, इसमें यदि कोई भी चीज है तो जैसे पॉइंट हो सकता है और भी कुछ बना हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो वो जो पार्ट है उस सर्कल का वो क्या इंटीरियर पार्ट है। कैसा है, इंटीरियर यानी अभ्यंतर है। ठीक है, कोई भी सर्कल है, सर्कल में पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, तो ये जो आपके हो जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएंगे, ए बी और सी। अब उसके बाद आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर जिसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। ठीक है ना, यानी कि किसी भी सर्कल के बाहर में जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बहिर्बिंदु बोलेंगे, यानी एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। और यानी कि यदि इसके बाहर कोई भी चीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं पॉइंट का ही एग्जांपल लेकर कर चलते हैं, तो ये मान लेते हैं ए बी सी अंदर हो गया, डी ई एफ ये सब क्या हो गए, इसके बाहर हो गए, यानी कि डी ई एफ ये सब डैश ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन सबको अंदर लिया गया है ना, इसलिए इन सबको क्या ले लेते हैं, डैश पॉइंट ले लेते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। एक्सटीरियर यानी बहिर्भाग, उसको यदि कोई भी सर्कल के बाहर की बात किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल के जितने भी एरिया घिरा हुआ है, ठीक है ना, उसको अंदर की बात किया जाए तो इंटीरियर, और इस सर्कल के बाहर की बात किया जाए तो एक्सटीरियर। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, इस वृत्त से रिलेटेड जितने भी टर्म आते हैं, जितने भी पद आते हैं, उन सभी को हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे पद हैं जो इससे रिलेटेड होता है। हाँ, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वो क्या इसमें चीज है, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित पद यानी टर्म रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जीवा क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, जीवा। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। ये हम समझेंगे। अब ये जो मेन पॉइंट आ रहा है, अब यही आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन किया जाएगा, जिससे भी क्वेश्चन आएगा, सब इन्हीं सब से आता है। तो जो कॉर्ड क्या होता है, जीवा क्या होता है, जीवा यदि सर्कल पे यानी वृत्त पे कोई दो बिंदु ले लें, अलग अलग दो बिंदु ले लें, मान लेते हैं एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं P, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं Q, और इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करें, किसी रेखाखंड द्वारा मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं। देखिए, यानी कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लें और इन दोनों को हम क्या करें, मिला दें, तो ये जो आपका रेखाखंड होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी कि इस सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट ले ले और उन दोनों पॉइंट को क्या करें, ज्वाइन कर दे यानी मिला दें, तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट होगा, जो आपका रेखाखंड होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीवा है वो क्या है, ए और बी है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, व्यास। क्या पढ़ेंगे, व्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास होता क्या है, तो व्यास क्या होता है, ये भी एक क्या है, जीवा है, लेकिन यदि हम सबसे बड़ी जीवा ले ले, और बड़ी जीवा कहां से होकर जाएगा, हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। एक ऐसी जीवा
जो उसके सेंटर से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई और ये हमारा क्या था, सेंटर है यानी कि ओ। और ये देखा जाए तो ये वृत्त पर दो बिंदुओं को मिला रहा है, ठीक है ना। कोई भी रेखाखंड यदि वृत्त पे दो बिंदुओं को मिलाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये ऐसी जीवा है जो सबसे बड़ी जीवा है, इसकी विशेषता ये है कि ये क्या है, सबसे बड़ी जीवा। और ये जीवा कहाँ से होकर जा रही है, इसके सेंटर से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर यानी इसके केंद्र से होकर जा रही है। तो इस जीवा को या हम इस कह सकते हैं कि इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। आया समझ में। यानी कि कोई भी एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, व्यास। ये आया समझ में आपको। यानी कि ए लाइन सेगमेंट which join the two point of a circle and passing through the center। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो टू पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे और कहां से पास होके, इसके सेंटर से पास हो, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ऐसा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। क्या होता है, परिधि किसे कहते हैं। परिधि जो होता है, यदि कोई भी हम कह सकते हैं कि ये सर्कल है, सर्कल का जो बाउंड्री लाइन होती है, क्या होता है, बाउंड्री लाइन होता है, इसको हम मेजर कर दें यानी माप लें कि ये कितना डिस्टेंस है टोटल। यहां से कहीं से इस जगह से स्टार्ट करें, ये सब मेजर करते 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 हम क्या आ जाए, पूरा एक राउंड का यदि हम मेजर कर लें तो ये जो एक राउंड का, एक चक्कर का जो इसका मेजरमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कल का परिधि कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि परिमाप, परिमाप मीन्स क्या होता है, चारों ओर का माप, यानी वृत्त का परिमाप वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। यानी जो सर्कमफ्रेंस जो होता है किसी भी सर्कल का, उसका पेरीमीटर होता है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, वही पेरीमीटर इस सर्कल के लिए क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आर्क। क्या है, आर्क, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चाप। चाप होता क्या है कि कोई भी सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी जो इसकी परिधि है, अब ये बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। आया समझ में। यानी कि टोटल ये जो बाउंड्री लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो ये जो सर्कल होता है, सर्कल का जब चाप हम समझेंगे तो इसके परिधि में कोई भी एक भाग ले ले, परिधि का एक भाग ले लेते हैं तो वह भाग इस सर्कल का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, सर्कल का हम यहाँ से मान लेते हैं ए है और यहाँ से लगातार कोई एक हम क्या ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, इसका भाग ले लेते हैं। तो ए से लेकर बी तक ये जो जितना हिस्सा है इसी को हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चाप, चाप। ठीक, तो यहाँ हम मान लेते हैं जो चाप हो जाएगा, ये डायमीटर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, परिधि क्या हो जाएगा, पूरा ये इसका ये कह सकते हैं पेरीमीटर या परिमाप, और इसका चाप क्या हो जाएगा, ए और बी। ये जो चाप होता है, थोड़ा देखो ये इसके टाइप है ना, यानी कि कर्व जैसा है, तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि इसका जो है सीधा ना होकर ये कैसा होता है, थोड़ा सा कर्व जैसा होता है। अभी हम जो चाप पढ़े हैं, चाप जो होता है इसमें एक छोटा भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से ये देखा जाए तो कोई भी लगातार जो इस परिधि का भाग होता है उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, तो ये लगातार यहाँ से यहाँ तक वृत्त
अब यहां से ये भी देख सकते हैं कि ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी तो यहाँ तक लगातार है, यानी कि कोई भी आपका चाप ये क्या कहलाता है, परिधि का कोई एक भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा भी भाग हो सकता है और एक बड़ा भी भाग होता है। जो छोटे भाग होते हैं उसको हम बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप। और जो बड़ा हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। इसको बोलते हैं माइनर माइनर आर्क। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो ये चाप कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। एक हो गया आपका लघु चाप, एक हो गया आपका दीर्घ चाप। माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो ये आपके दो टाइप के क्या हो गए, चाप हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। अर्ध मिस होता है आधा और वृत्त मिस क्या होता है, वृत्त। यानी कि यदि वृत्त का आधा हिस्सा ले लें तो वही उस वृत्त का क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। यानी कि कोई भी एक क्या है, कंप्लीट सर्कल है, इसका आधा हिस्सा ले ले। जैसे यही आपका एक सर्कल था, इसका हम एकदम आधा हाफ हाफ यदि हम पार्ट ले लेते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, अर्ध वृत्त बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अर्ध वृत्त। यानी कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये इसका क्या है, डायमीटर है यानी व्यास है ना। इसका किसी भी सर्कल का जो व्यास होगा इस सर्कल को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। ये ऊपर का हिस्सा हो जाएगा, एक नीचे का हिस्सा हो जाएगा। तो दोनों हिस्सा क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त। ये भी आपका अर्धवृत्त है और ये भी आपका अर्धवृत्त है। यानी कि ये अर्धवृत्त कैसे बनता है, किसी भी सर्कल का उसका जो डायमीटर होता है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को वृत्त का अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वृत्त खंड, सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेगमेंट यानी वृत्त खंड। वृत्त यानी वृत्त तो आपका यही है, ठीक है ना। वृत्त क्या है आपका, यही चीज है वृत्त। और उसका खंड यानी कि टुकड़ा, यानी वृत्त का कोई टुकड़ा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त खंड बोलेंगे। जैसे कोई एक वृत्त ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वृत्त। अब वृत्त का खंड कब होगा, अब इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जीवा। क्या पढ़े, जीवा। तो जीवा क्या होता है, इस वृत्त के कोई भी दो पॉइंट को हम मिला दें तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। क्या कहते हैं, मिला देते हैं। तो मिला देने बाद ये वृत्त देख रहे हैं दो भाग में बट गया। ऐसा हो सकता है एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, लेकिन बट गया कि नहीं। तो यानी कि कोई भी जीवा वृत्त के दो भागों में बांट देती है और उसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। जैसे ये कोई जीवा है, इस वृत्त को दो भाग में बांट दी, ये जो प्रत्येक भाग कहलाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त खंड बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वृत्त खंड। जो कम होगा उसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ये मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है, वृत्त खंड है और ये भी हमारा क्या है, वृत्त खंड है। ठीक है ना, लेकिन ये आपका ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ये मेरा कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। ठीक है, यानी जो आपका ज्यादा होता है उसको दीर्घ और जो आपका कम होता है उसको लघु। ये आपका लघु वृत्त खंड है, ये आपका क्या है, दीर्घ वृत्त खंड है। आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है त्रिज्य खंड। क्या पढ़ना है, त्रिज्य खंड यानी सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर। त्रिज्य खंड। देखिए त्रिज्य खंड होता क्या है,
किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से हम दो त्रिज्या ले लें। हम क्या करें, दो त्रिज्याएं ले लें सेंटर से। जैसे मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, ठीक है, और एक हम यहां से एक त्रिज्या ले लेते हैं और एक कोई और त्रिज्या ले लेते हैं इस साइड। तो ये यहाँ पर दो त्रिज्याएं हो गई, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। ये जो दो त्रिज्या है और एक ये हमारा क्या है, चाप है कि नहीं, चाप है ना। चाप तथा दो त्रिज्या के मध्य का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। कोई भी चाप है, ठीक है ना, और उस चाप से ये मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक एक हमारा चाप हो जाएगा ऐसे लगातार, ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। यानी कि एक चाप तथा दो त्रिज्या के मध्य का क्षेत्रफल उस वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड हो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि द एरिया ऑफ इंक्लूडिंग या बाउंडेड बाई टू रेडियस एंड आर्क, ठीक है ना, इज कॉल्ड द सेक्टर। यानी कोई भी ऐसा एरिया जो दो रेडियस और एक आर्क के द्वारा क्या हो, बाउंडेड हो, यानी कि घिरा हुआ है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, यानी त्रिज्य खंड बोलते हैं। आया समझ में, इसमें कोई डाउट है।